को स्वागत है हमारे YouTube चैनल पढ़ाई 6284 पे। और मैं हूं आपका दोस्त यश कुमार। दोस्तों, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.1 जो आपका ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट चैप्टर ही है। और फर्स्ट चैप्टर का हम फर्स्ट क्वेश्चन ही सोल्व करने जा रहे हैं और कोशिश करते हैं इसको बेहतर तरीके से सोल्व करने की। चलिए, बोल क्या रहा है, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B। ठीक है जी, कोई ट्रायंगल है ABC कोई ट्रायंगल है जिसका राइट एंगल क्या बोल रहा है, बी पे है। राइट एंगल का मतलब परपेंडिकुलर समझ लो या 90 डिग्री समझ लो, या राइट एंगल मतलब 90 डिग्री। ठीक है, तो 90 डिग्री किस पे है, 90 डिग्री बी पे बन रहा है। तो बाकी बचा कौन, ए और सी। तो ये दोनों ए और सी बन गया। अब क्या बोल रहा है, ए बी कितना दे रखा है, 24 सेंटीमीटर दे रखा है। तो ए बी हो गया ये 24 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, और बी सी कितना दे रखा है, 7 सेंटीमीटर। और डिटरमाइन क्या करना है हमको, साइन ए और कॉस ए और साइन सी और कॉस सी। ठीक है जी, तो देखिए मुझे ये जो दे रखा है, ए बी दे रखा है 24 और बी सी दे रखा है 7 सेंटीमीटर। अपने को क्या नहीं पता है, तो ए सी का लेंथ नहीं पता है। ए सी की लेंथ कितना होगा ये नहीं पता है। अगर देखिए तो ए सी क्या है, अपना हाइपोटेनियस है ना जी। ये क्या है, हाइपोटेनियस है। और ये क्या है, बेस है। और ये परपेंडिकुलर है। अगर मैं ये जो बेस अगर मैं ले रहा हूँ और परपेंडिकुलर ले रहा हूँ तो इस सी एंगल लेके ले रहा हूँ। अगर ये सी एंगल को देख रहा हूँ तब जाके परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा। ठीक है भाई, तो एक फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम आपको पता ही होगा। पाइथागोरस थ्योरम है ना जी, क्या बोलता है, हाइपोटेनियस के जो स्क्वायर होगा वो पी परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर। ठीक है भाई, तो देखिए यहाँ पे हाइपोटेनियस कितना है, ए सी। तो ए सी का स्क्वायर और परपेंडिकुलर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक है जी, अभी मैं इसमें थोड़ा सा बता रहा हूँ, बाकी में तो डायरेक्ट निकल चलेंगे, इतना ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो ए सी का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ए बी कितना हो जाएगा 24 का स्क्वायर और बी सी कितना 7 का स्क्वायर। ए सी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा भाई, 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 होता है और 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 होता है। तो ए सी बराबर कितना हो जाएगा, ये दोनों प्लस करोगे तो 625 आएगा। ठीक है, 9 6 15, 7 4 11 1 12, 5 1 6, 625। और स्क्वायर अगर इधर जाएगा तो ए सी बराबर कितना हो जाएगा, रूट लग जाएगा 625 का। और 625 का रूट कितना होता है भाई 25। तो ये कितना आ गया अपना 25 सेंटीमीटर। ठीक है जी, क्योंकि ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर में ही चल रहा है सारी यूनिट, तो ये भी सेंटीमीटर में ही आना है। अब देखिए साइन ए निकालना है, कॉस ए निकालना है। ठीक है भाई, साइन ए कितना होगा भाई, तो साइन का फॉर्मूला कितना होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये आपको याद रहना चाहिए। ये साइन थीटा का होता है, ये कॉस थीटा का होता है और ये टेन थीटा का होता है। ठीक है भाई, अगर एंगल चेंज कर रहा है, ए एंगल चेंज कर रहा है, यहाँ कौन सा बता रहा है साइन ए, तो जिस एंगल के बारे में बात कर रहा है उसके सामने वाला साइड क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो इसके सामने वाला साइड जो होगा ये परपेंडिकुलर होगा। ठीक है भाई, और 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा ही हाइपोटेनियस होता है। तो क्या साइन का फॉर्मूला पी अपन एच, पी कितना है भाई 7 है ना भाई, परपेंडिकुलर कितना हो गया 7 और हाइपोटेनियस कितना हो गया 25। और यही सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो जाएगा तो इसलिए यूनिट लेस हो जाएगा। दूसरा क्या निकालना है, कॉस ए। ठीक है भाई, कॉस ए देखो, तो कॉस का कितना होता है बी अपॉन एच है ना, कॉस का कितना बी अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है, अगर ए एंगल को ले रहा हूँ तो ए के सामने वाला तो साइड क्या हो गया परपेंडिकुलर, तो ये क्या हो गया बेस है ना, 24/25। अब दूसरा क्या निकलना है, ये तो पहला का आंसर हो गया। दूसरा है अपने को साइन सी। ठीक है जी, अब ये सी एंगल के बारे में सी एंगल को लेके बोल रहा है साइन थीटा निकालने का, मतलब सी एंगल को लेके बोल रहा है कि साइन का वैल्यू निकालने के लिए। तो साइन सी के सामने वाला साइड क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, और फॉर्मूला क्या होता है पी अपन एच, परपेंडिकुलर कितना हो गया 24 और हाइपोटेन्यूज कितना हो गया 25। ठीक है भाई, दूसरा क्या बोल रहा है कॉस सी, तो सी एंगल के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर, तो ये बेस बन गया, तो बेस कितना आ गया 7 और कॉस बराबर कितना होता है बी अपन एच, तो 7 बटे कितना हो गया 25
सॉरी बार बार लिखा जाता है ये आंसर, ठीक है जी। तो ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट आंसर हो गया। देखिए इस क्वेश्चन में ये डायग्राम दे रखा है, ठीक है भाई, ये डायग्राम दे रखा है, ट्रायंगल पी क्यू आर है और क्यू पे क्या है, राइट एंगल है, और पी क्यू का लेंथ 12 सेंटीमीटर दे रखा है और पी आर का लेंथ 13 सेंटीमीटर दे रखा है, और क्यू आर मुझे फाइंड आउट करना है यहाँ पे, ठीक है भाई। क्यू आर क्या हो गया भाई, अगर यहाँ पे देखो तो ये हाइपोटेन्यूस हो गया, ये बेस, सॉरी ये परपेंडिकुलर ले लो या ये बेस ले लो, ठीक है। अभी वो एंगल मैं बाद में डिसाइड करूंगा, पी निकालना है कि आर निकालना है। अभी आप क्या होता है फॉर्मूला है आपको पता ही है कि पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि हाइपोटेन्यूस का जो स्क्वायर होगा वो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, ठीक है जी, परपेंडिकुलर प्लस बेस के स्क्वायर। तो एच स्क्वायर बराबर कितना, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच कितना है भाई, 13 का स्क्वायर, यहाँ एच कितना है हाइपोटेन्यूस 13, पी कितना है 12 प्लस बी कितना है, बी निकालना है, तो बी यहाँ पे कितना है, क्यू आर है, बी कितना है यहाँ पे क्यू आर के स्क्वायर है, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 169, ये 12 का स्क्वायर कितना 144, और 144 जब इधर आ जाएगा तो कितना आ जाएगा माइनस का 144 बराबर कितना है क्यू आर के स्क्वायर, ठीक है भाई। ये कितना 25 बराबर कितना क्यू आर के स्क्वायर, स्क्वायर इधर चल जाएगा तो रूट लग जाएगा, ठीक है भाई। और 25 का रूट कितना होता है 5 सेंटीमीटर क्यू आर आ गया, इसका मान कितना आ गया भाई 5 सेंटीमीटर, ठीक है जी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब बोल क्या रहा है क्वेश्चन में 10p और कॉट आर बोल रहा है, ठीक है भाई। 10p पी एंगल बोल रहा है और टेन थीटा और कितना होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ठीक है। तो टेन थीटा का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है और पी के सामने वाला साइड क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा क्यू आर और बेस क्या बन जाएगा पी क्यू, ठीक है जी। चल माइनस क्यू आर, ठीक है। अब क्या निकालना है कॉट आर, कॉट आर निकालना है, तो ये आर वाला एंगल बोल रहा है और कॉट का फॉर्मूला कितना होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, ठीक है जी। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है कॉट बराबर, तो कॉट आर के सामने वाला साइड क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो यहाँ पे बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो आर के सामने वाला साइड तो परपेंडिकुलर बन गया, तो बाकी बचा हुआ क्या बन गया ये क्यू आर जो बन गया ये बेस बन गया और परपेंडिकुलर क्या बन गया पी क्यू बन गया, ठीक है जी। और देखिए मान कितना है इन दोनों का, क्यू आर का मान है 5 बट्टे पी क्यू का मान है 12 माइनस 5 बट्टे 12, एलसीएम लोग ये तो 0 ही हो जाएगा, ठीक है जी। और यही आपका आंसर भी है 0, ठीक है भाई। तो ये सेकेंड क्वेश्चन भी आपका सोल्व हो गया। साइन ए बराबर कितना दे रखा है 3/4 और कैलकुलेट करना है कॉस ए और टेन ए का मान, ठीक है जी। तो साइन ए दे रखा है और कॉस ए टेन ए का मान निकालना है, और साइन ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है भाई, साइन का फॉर्मूला कितना होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है जी। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये जो 3 का मान है 3 परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनियस कितना है 4, और हाइपोटेनियस के स्क्वायर बराबर कितना होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है ना। तो एच स्क्वायर कितना होगा 4 स्क्वायर और पी कितना 3 का स्क्वायर और बी का स्क्वायर कितना 16 और 3 कितना 9 और प्लस इधर आ गया तो माइनस बराबर कितना बी स्क्वायर, 16 9 कितना होगा 7 बराबर बी स्क्वायर इधर लग गया तो रूट लग गया 7, ठीक है जी। बी का मान आ गया 7। अब मुझे क्या चाहिए कॉस ए चाहिए टेन ए चाहिए। यहाँ पे देखो यहाँ भी ए एंगल है, यहाँ भी ए और यहाँ भी ए, यहाँ पे एंगल चेंज नहीं कर रहा है, तो फॉर्मूला उसमें सेम ही फॉर्मूला सेम ही सबके लिए होता है, बस वैल्यू भी पी एच और बी का चेंज नहीं होगा। एच तो कदे मतलब चेंज ही नहीं होता है, पी और बी एंगल पे डिपेंड करता है। तो कॉस ए बराबर कितना होता है बी अपॉन एच, बी कितना आ गया अंदर रूट 7 और एच कितना है 4, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया। 10 का मान कितना आ गया, तो 10 बराबर कितना होता है पी अपॉन एच, ठीक है जी, सॉरी पी अपॉन बी, 10 का मान कितना होता है पी अपॉन बी, पी कितना आ गया पी देखो 3 है और बी कितना है अंदर रूट एच, ठीक है जी। ये आंसर आ गया, बस यही क्वेश्चन था। ये 15 कॉट ए इजिकल टू 8 है, तो देखो भाई यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं कॉट ए बराबर 8/15, ठीक है जी। और कॉट का मान कितना होता है बी अपॉन का पी, तो कहीं ना कहीं एच का मान मिसिंग है, तो एच स्क्वायर और कितना पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो एच स्क्वायर और कितना हो गया पी कितना हो गया 15
और बी कितना 8 का स्क्वायर, 15 8 कितना हो गया 15 पचे 25 225 प्लस 64, ठीक है जी। एच स्क्वायर बराबर एच बराबर कितना हो जाएगा अंदर रूट 5 4 9 6 2 8 और 2 1 2, ठीक है। और 289 का रूट कितना होता है भाई, अपने को पता रहना चाहिए, 17 17 का मल्टीपल करेंगे तो 289 आएगा, तो ये 17 आ गया। चलो एच का मान कितना आ गया भाई 17 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अभी चाहिए मुझे क्या साइन, यहाँ भी देखिए यहाँ भी ए एंगल, यहाँ भी ए और यहाँ भी ए, मतलब एंगल चेंज नहीं कर रहा है और ना ही कोई ट्रेंगल के बारे में बातें कर रहा है, तो अपना डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा। साइन का फॉर्मूला कितना होता है भाई, पी अपॉन का एच होता है, और पी कितना है, पी देखिए पी के सामने वाला 15 और एच कितना है 17। सेक का फॉर्मूला कितना होता है, सेक किसका अपोजिट होता है भाई, कॉस का अपोजिट होता है, कॉस का कितना होता है बी अपॉन एच, तो सेक का क्या हो जाएगा एच अपॉन बी, ठीक है। और एच कितना है 17 और बी कितना है, देखो यहाँ पे बी कितना है 8, ठीक है जी। मतलब जितने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं वो सभी हमको निकालना है भाई, ठीक है। दे क्या रखा है सेक थीटा बराबर ये दे रखा है 13/12। अब बताओ यार सेक थीटा का फॉर्मूला कितना होता है जी, सेक थीटा किसका अपोजिट होता है, कॉस का अपोजिट होता है, कॉस बराबर कितना होता है बी अपॉन एच होता है। अगर आपने मेरा थ्योरी का क्लासेज देख रखा है तो बहुत ही आसान होगा, और देखो चुटकियों में क्वेश्चन बन जाएगा। कितना होता है बी अपॉन एच, और सेक का क्या हो जाएगा एच अपॉन का बी, ठीक है। तो एच का मान 13 है, बी का मान ये है, तो पी का मान निकालना है, तो एच स्क्वायर बराबर कितना होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो एच कितना हो गया 13 के स्क्वायर प्लस पी कितना है निकालना है मुझे, और बी कितना है 12 के स्क्वायर, ये कितना 169 होता है, ये 144 इधर चला गया, 12 के स्क्वायर कितना होता है 144, और प्लस इधर गया तो माइनस का 144 बराबर कितना पी स्क्वायर, ये कितना 25 बराबर कितना पी स्क्वायर, स्क्वायर इधर लग गया तो रूट लग गया, और 25 का रूट कितना होता है 5 होता है, तो पी कितना आ गया भाई 5 आ गया। अब मुझे ऑल ट्रिग्नोमेट्री सभी निकालना है, तो पहला देख लीजिए साइन थीटा, ठीक है जी। अब साइन थीटा कितना होता है पी अपॉन एच होता है, ठीक है भाई। तो पी अपॉन एच, तो पी कितना दे रखा है लिखने की जरूरत तो है नहीं, पी कितना है भाई अभी आया 5, और एच कितना है, एच कितना है भाई एच देखो यहाँ पे 13, ठीक है 13। इसी तरह कॉस थीटा कितना होता है बी अपॉन एच, बी कितना है बेस अपॉन बेस कितना है भाई 12। अब देखो यहाँ देख लेंगे 12 है, और एच कितना भाई बी अपॉन एच 13, ठीक है। इस तरह टेन थीटा कितना होता है पी अपॉन बी, है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, पी कितना आ गया 5 और बेस कितना आ गया 12। साइन का अपोजिट कितना होता है कॉसेक थीटा, ठीक है। तो डायरेक्ट उल्टा हो जाएगा 13/5 हो जाएगा। अब कॉसेक का फॉर्मूला एच अपॉन पी होता है, और एच कितना 13 और पी कितना है 5, या डायरेक्ट अपोजिट हो जाएगा तो उसका कोई दिक्कत। कॉस का सेक तो दे ही रखा है, टेन का अपोजिट कितना होता है कॉट, तो कॉट थीटा कितना हो जाएगा कॉट थीटा, टेन का अपोजिट होता है कॉट, तो 12/5 कितना हो जाएगा 5, ठीक है। चलिए ये सभी निकल गया, आंसर हो गया, ठीक है भाई। कि ए और बी जो है वो अक्यूट एंगल है, अक्यूट एंगल मतलब 0 डिग्री से बड़ा होगा 90 डिग्री से छोटा होगा, और कंडीशन दे रखा है कॉस ए बराबर कॉस बी है, तो मुझे प्रूव करना है एंगल ए जो है एंगल बी के इक्वल में है। तो देखो भाई अगर मैं कोई ट्रायंगल बना रहा हूँ, अभी ये ट्रायंगल है, अब यहाँ पे दे रखा है ए और बी जो होना चाहिए वो अक्यूट एंगल होना चाहिए, तो ए ये हो जाएगा और बी ये हो जाएगा, तो सी क्या हो जाएगा राइट एंगल हो जाएगा। अगर सी राइट एंगल होगा तभी जाके ये ए और बी जो होगा वो अक्यूट एंगल हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 90 है तो बाकी 180 होता है टोटल, तो ये बाकी जो होगा 90 से छोटा ही होगा दोनों, ठीक है जी। चलिए अब दे क्या रखा है कंडीशन, कॉस ए इजिकल टू कितना दे रखा है कॉस बी दे रखा है, ठीक है भाई। कॉस का फॉर्मूला कितना होता है बी अपॉन का एच होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब देखो मैं ए एंगल के बारे में बात कर रहा हूँ, तो ए के सामने वाला साइड क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, है ना, ए के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर, तो ये एडजेसेंट साइड क्या हो जाएगा बेस, है ना। ये ए सी हो गया बेस, और हाइपोटेनियस तो सी के सामने वाला साइड हमेशा ही हाइपोटेनियस होगा, तो क्या हो जाएगा ए बी। कॉस बी, अब बी एंगल बोल रहा है तो बी के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर हो गया, तो ये बाकी बचा हुआ साइड ये जो हो गया अपना बेस बन गया बी सी, और सी के सामने वाला साइड हमेशा हाइपोटेनियस हो जाएगा ए बी, ठीक है जी। अब ये ए बी कैंसिल आउट हो जाएगा, चाहे ऐसे करो चाहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, किसी भी तरह से करोगे तो कैंसिल आउट होना ही है इसको। तो क्या बचा ए सी बराबर बी सी, ठीक है जी। अब देखो ए सी बराबर क्या है बी सी है, अगर किसी ट्रायंगल में, ठीक है, साइड अगर इक्वल है किसी ट्रायंगल का तो उसके अपोजिट
एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है भाई, या इसको इस तरह से बोलते हैं, देखो भाई ये क्या बोलते हैं, अपोजिट साइड के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ए सी के सामने वाला एंगल क्या हो जाएगा, एंगल बी, और बी सी के सामने वाला एंगल ए, ये क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो यही प्रूव हो गया। ठीक है, इक्वल में ये है कि नहीं है, ये मुझे चेक करना है। ठीक है भाई, तो सबसे पहले तो ये देखिए 3 cot a बराबर 4 दे रखा है, तो cot a बराबर कितना हो जाएगा भाई, 4/3 हो जाएगा। और कॉट का फॉर्मूला कितना होता है, बी अपॉन का पी। ठीक है, टेन का पी अपन बी, तो कॉट का बी अपॉन पी। ठीक है, तो यहाँ पे मिसिंग क्या है, एच। एच अगर निकाल लिया, एच स्क्वायर वाला कितना, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच स्क्वायर वाला कितना हो जाएगा, पी कितना हो गया 3 का स्क्वायर, और बी कितना हो गया 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना है 9। ठीक है भाई, और 4 का 16, और 16 9 कितना हो गया 25। तो एच स्क्वायर वाला कितना आ गया 25। स्क्वायर अगर हटाओगे तो इधर कितना रूट लग जाएगा, कितना 25 का रूट 5। ठीक है जी, चलिए अब यहाँ पे सोल्व करते हैं। 1 माइनस 10 स्क्वायर, 10 का कितना होता है पी अपॉन का बी। तो पी कितना हो गया भाई, पी देखो, पी 3 है और बी 4 है, और एच तो 5 आया ही है, एच कितना है 5। तो पी अपॉन बी, पी कितना आ गया 3, और बी कितना आ गया 4। और नहीं तो कॉट बराबर 4/3 है, तो 10 कितना हो जाएगा, इसका जस्ट अपोजिट 3/4 हो जाएगा। ठीक है जी, 1 प्लस कितना हो गया 3/4, ये भी हो गया। और स्क्वायर है तो इसका कितना लग गया स्क्वायर, इसका भी क्या लग गया स्क्वायर। ठीक है जी, चलो यहाँ पे कॉस क्या हो जाएगा, कॉस बराबर बी अपन एच होता है। बी कितना भाई 4, और एच कितना है 5, 4/5। एंगल सेम ही है, तो यहाँ पे पी और बी का रिलेशन चेंज नहीं होने वाला है। साइन कितना है पी अपन एच, तो पी कितना है 3, और एच कितना आया अभी भाई 5 आया। ठीक है जी, 3/5, कोई दिक्कत नहीं। 1 अपन कितना हो गया 3 3 9 बटे कितना 16, 16/25, यहाँ कितना 9/25। ठीक है जी, यहाँ 16 एलसीएम लोगे तो यहाँ कितना आएगा 16, और ये कुछ नहीं तो 1, 16 यहाँ आ जाएगा, माइनस का 9 यहाँ, इस तरह से इसका 16 आ जाएगा। ठीक है भाई, इनके नीचे कुछ नहीं तो 1 और 16 का एलसीएम 16, ये तो मैथमेटिकल है थोड़ा सा, तो ये तो बचपन में ही चलता है। चलिए, ये 25 का 25 आ जाएगा, इधर कितना 16 माइनस 9 आ जाएगा, 16 से 16 कट जाएगा, 16 में से 9 गया कितना आ गया भाई 7, और 16 ना कितना 25, और यहाँ 16 में से 9 गया 7, 7 बटे कितना 25, और यही अपना आंसर हो गया। और ये प्रूफ भी हो गया। ठीक है, इसके इक्वल में ये है, क्योंकि 7/16, 7/25 LHS और RHS दोनों इक्वल है। ठीक है भाई, 9th नंबर क्वेश्चन सोल्व कर देते हैं, फिर इसको 10th नंबर करेंगे। क्वेश्चन क्या बोला है, कोई ट्रायंगल है ABC। ठीक है जी, अब ये कोई ट्रायंगल है ABC, और राइट एंगल क्या है B है, तो राइट एंगल किस पे होगा B पे होगा। A और C जो होगा और अक्यूट एंगल होगा, और 10A का मान दे रखा है, और 10A बराबर कितना दे रखा है भाई, 10A बराबर दे रखा है 1/√3, और 10 का फॉर्मूला कितना होता है P अपॉन का B होता है। ठीक है, और मुझे इसका ये दो दे रखा है, पहला और सेकेंड, उसका मान निकालना है। ठीक है जी, तो अगर क्योंकि साइन और कॉस दोनों चल रहा है, तो कहीं ना कहीं इसमें एच का हमको एच हाइपोटेन्यूस चाहिए, और यहाँ पे पी और बी ही दे रखा है, तो एच हम यहाँ से निकाल लेंगे। एच स्क्वायर कितना हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी कितना हो जाएगा एच स्क्वायर बराबर पी कितना 1 का स्क्वायर, और बी कितना √3 का स्क्वायर। ठीक है जी, तो एच स्क्वायर और कितना 1 प्लस √3 का स्क्वायर 3 आ गया, 3 और 1 कितना 4, और एच बराबर कितना √4, तो कितना आ जाएगा 2। एच का मान कितना आ गया भाई 2। ठीक है जी, अब मुझे क्या चाहिए साइन ए कॉस सी चाहिए, और कॉस ए साइन सी चाहिए। चलिए मैं पहला निकालता हूँ साइन ए, तो ए के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर बन गया, और साइन का फॉर्मूला कितना होता है पी अपन एच, तो परपेंडिकुलर कितना BC। ठीक है जी, अगर मैं अभी देखूँ तो 10A का जो फॉर्मूला 1/√3 दे रखा है, तो 10A ए एंगल के बारे में बात कर रहा है, तो ए के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर कितना 1, और सी के ये √3 जो हो जाएगा बेस √3 हो गया, बी कितना निकला 2। अगर मैं 10 का ये वैल्यू रखा हूँ, तो अभी के लिए कंडीशन ये है। ठीक है, अगर साइन ए निकाल रहा हूँ, तो इसी तरह साइन ए कितना हो जाएगा पी, एक ए के सामने वाला पी, ठीक है, और एच, तो 1 बटे कितना 2, पी अपन एच कितना, कोई दिक्कत नहीं है ना भाई।
साइन ए बराबर कितना, साइन ए के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर होता है, और साइन का फॉर्मूला कितना होता है, पी अपॉन का एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो पी कितना हो गया 1 और हाइपोटेन्यूज कितना 2। इस तरह कॉस कॉस सी दे रखा है, अब देखो कॉस सी दे रखा है, सी के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर बन गया, तो ये क्या बन गया, बेस बन गया भाई, ठीक है जी। तो बेस अपन कितना होता है हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना है 1 और हाइपोटेन्यूज कितना है 2, कोई दिक्कत नहीं, प्लस अब कॉस ए दे रखा है, फिर से ए के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर, तो ये बना बेस, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना 2। साइन सी दे रखा है, सी के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर, तो पी परपेंडिकुलर हो गया तो √3 हो गया, और हाइपोटेन्यूज कितना हो गया 2, ठीक है जी। तो ये कितना आ गया 1/4 प्लस कितना √3 √3 को मल्टीपल करो √3 से, तो 3 आएगा, 2/2 4। अभी इसको सोल्व करोगे तो 4, 1 प्लस का 3, ये कितना 4/4 कैंसिल आउट होके 1 आ जाएगा भाई। तो ये पहला का आंसर हो गया, ठीक है जी। अब इसी तरह हम दूसरा का निकालते हैं, चलिए सेकेंड का आंसर क्या हो जाएगा भाई, दूसरा कॉस ए और कॉस सी निकालना है। कॉस का फॉर्मूला कितना होता है भाई, बी अपॉन के एच होता है, और ए के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर, तो ये बना बी, ठीक है जी, और एच कितना हो गया 2। इस तरह कॉस सी निकालना है, तो सी के सामने वाला साइड कितना हो गया परपेंडिकुलर, तो ये बना बेस 1 अपॉन का हाइपोटेन्यूज 2। साइन ए के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर, ठीक है जी, तो ये बना परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 1 कितना हो गया 2। इस तरह साइन सी निकालना है, तो सी के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर कितना √3 और हाइपोटेन्यूज कितना 2, ठीक है जी। तो ये कितना आ गया √3/4 माइनस कितना √3/4, और ये कैंसिल आउट हो गया, जिस पी क्यू दे रखा 5, तो डिटरमाइन करना है ये 3 वैल्यू, ठीक है जी, साइन पी, कॉस पी और टेन पी, सारे पी में ही, तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं होना। अगर आपने मेरा थ्योरी देख रखा है तो ये सब क्वेश्चन तो आप ऐसे ही मसल दोगे। पी क्यू आर कोई ट्रेंगल है, ठीक है जी, पी क्यू आर, क्यू पे राइट एंगल है, तो क्यू पे मैंने राइट एंगल बना लिया, ये बना पी, ये बना आर, ठीक है जी। अब क्वेश्चन दे रखा पी क्यू दे रखा 5 सेंटीमीटर, ये पी क्यू हो गया 5 सेंटीमीटर, और पी आर क्यू आर का कम्बिनेशन प्लस दे रखा है 25, पी आर प्लस क्यू आर दे रखा है 25, ठीक है सेंटीमीटर। अब भाई यहाँ पे देखिए हाइपोटेन्यूज क्या है पी आर, और बेस क्या है क्यू आर, और परपेंडिकुलर पी आर, ठीक है। ये परपेंडिकुलर तब पी आर होगा जब मैं आर एंगल लेके मान रहा हूँ। चलिए अभी के लिए निकालते हैं फॉर्मूला, हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर पी आर के स्क्वायर प्लस पी क्यू के स्क्वायर, है ना, और क्यू आर के स्क्वायर। ये तो पाइथागोरस थ्योरम है, तो अपने को बहुत ही आसानी है, पता ही है ये क्या होता है। चलिए अब यहाँ से देखिए पी आर हम निकाल सकते हैं, पी आर बराबर कितना हो जाएगा 25 माइनस का कितना हो जाएगा क्यू आर, यहाँ से पी आर का वैल्यू आएगा, तो पी आर की जगह पर हम क्या रख देंगे 25 माइनस का क्यू आर के स्क्वायर, ठीक है जी, और पी क्यू कितना है 5 प्लस 5 का स्क्वायर, और इधर कितना होगा क्यू आर के स्क्वायर हो गया। ये ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे आप तोड़ दोगे, कितना हो जाएगा, ए के स्क्वायर कितना 25 के स्क्वायर, 25 के स्क्वायर कितना, ऐसे लिखना है तो लिख लो कोई दिक्कत नहीं, 25 के स्क्वायर प्लस कितना बी के स्क्वायर क्यू आर के स्क्वायर माइनस कितना 2, ए की जगह 25 और बी की जगह कितना क्यू आर 2ab, और ये कितना हो गया 25 प्लस कितना क्यू आर का स्क्वायर, ठीक है जी। ये कितना हो गया 625 प्लस क्यू आर, और ये कितना 50 क्यू आर, इधर कितना हो गया 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। अब देखो ये प्लस क्यू आर इधर आ गया तो माइनस होगा, चाहे ऐसे ही कट कर दो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। अब ये कितना हो जाए 625 प्लस 25 इधर आ गया तो माइनस का 25 प्लस 50 इधर माइनस 50 इधर गया तो प्लस का 50 क्यू आर, ठीक है जी। चलो 625 में से गया 25, तो 600 प्लस कितना 50 क्यू आर, 0 से 0 कट कर दे, 5 से कितना 12 5 60, तो 12 कितना आ गया क्यू आर आ गया, ठीक है। अब क्यू आर अगर 12 आ गया, क्यू आर कितना आ गया 12 सेंटीमीटर, तो पी आर कितना आएगा भाई 25 माइनस का 12 कर दोगे, तो पी आर का मतलब कितना आएगा 13 आ गया, तो पी आर कितना आ गया 13 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर लिख दिया सिर्फ 13 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है जी। अब निकालना क्या है साइन पी, पी ही एंगल निकालना है, साइन पी, पी एंगल निकालना है, तो साइन पी, साइन का फॉर्मूला कितना होता है साइन थीटा, पी अपॉन एच होता है, तो पी कितना हो गया परपेंडिकुलर 12, ठीक है, क्योंकि पी के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो पी कितना 12 और एच कितना 13। इस तरह से क्या निकालना है कॉस पी निकालना है, कॉस बराबर कितना होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज,
तो पी के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर हो गया, तो ये बना बेस 5 अपन कितना है पोटेंस 13। टेन का फॉर्मूला कितना होता है पी अपॉन बी, ठीक है जी। और पी एंगल सामने वाला, पी के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर हो गया तो 12, और ये बना बेस 5, ठीक है।